की विश्व की महारानी बन सकती हो। तुम बन सकती हो, साहूकार लोग नहीं बन सकते हैं। आजकल उन्हों का कैसा चलता है बाबा को नहीं मालूम है। किन्हों का किन्हों का कैसा चलता है जो बाबा को नहीं मालूम है। वैश्याओं का कैसा चलता है वो बाबा को नहीं मालूम है। आजकल जो जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, वे प्रबंध करेंगे उन्हों को उठाने के लिए, तो बेचारी बहुत खुश होंगी, क्योंकि वो भी अबलाएं हैं, बलहीन हैं। उनको तुम समझा सकते हो। युक्तियां तो बहुत बाप दे समझाते रहते हैं। बोलो, तुम ही ऊंचते ऊंच, अभी नीचे ते नीचे गिरी हो। तुम्हारे नाम से ही भारत वैश्यालय बना है। अभी फिर से तुम शिवालय में जा सकती हो। अगर ये पुरुषार्थ करेगी तो समझाओ। तुम अभी पैसों के लिए कितना गंदा काम करती हो। अभी ये गंदा काम छोड़ दो। समझाने से वो बहुत खुश होंगी। तुमको समझाने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये तो सच्ची बात है ना। गरीबों का है ही भगवान। पेट के लिए पैसे के कारण बहुत गंदा काम करती है। उन्हों का जैसे धंधा चलता है। अभी बच्चे कहते हैं आकर के युक्तियां निकालेंगे, सर्विस कैसे वृद्धि को पाए। बाबा बच्चों को छुट्टी दे देवे तो ढेर आ जावे। कोई तो फिर रूठ भी पड़ते हैं। रूठ जाते तो अपना बेड़ा गर्क कर देते हैं। बेड़ा माना शरीर रूपी नैया कहो, शरीर रूपी बेड़ा कहो, जहाज कहो। बेड़ा गर्क हो जाता है, गड्ढे में चला जाता है। ऐसे ऐसे गरम मिजाज वाले भी हैं जो रूठ कर पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। ये नहीं समझते हम नहीं पढ़ेंगे तो अपना ही बेड़ा गर्क करेंगे। रूठ कर बैठ जाते हैं। फलाने ने हमसे ये कहा, उसने हमसे ये कहा, इसलिए फिर आते नहीं। कोई हफ्ते में एक बार मुश्किल से आते हैं। बाबा को मुरलियों में कब कोई राय देते रहते हैं। तो बाबा की राय को सुनना तो चाहिए ना। क्लास में आवेंगे तो सुनेंगे। ऐसे बहुत है कारणे अकारणे बहाना बनाए सो जाते हैं। सोचते हैं अच्छा आज नहीं जाते हैं।
अरे बाबा ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाते हैं, सर्विस करेंगे तो उच्च पद भी पावेंगे। पैसे से भी सर्विस होती है। भक्ति मार्ग में तो साधुओं आदि का खूब पेट भरता है। उन साधुओं का तो ये जैसे एक धंधा है, परंतु यहाँ तो पढ़ाई है, यहाँ कोई धंधे दौरी की बात नहीं है। उन यूनिवर्सिटीज में तो शास्त्र बहुत पढ़ते हैं। दूसरा कोई धंधा नहीं होगा तो बस शास्त्र कंठ करके सत्संग शुरू कर देते हैं। उनका उद्देश्य है ऑब्जेक्ट आदि तो कुछ भी नहीं। परंतु इस पढ़ाई से तो सबका बेड़ा पार हो जाता है। वानप्रस्थ में बहुत करके सत्संग आदि में लग जाते हैं। आजकल तो तमो प्रधान होने के कारण वानप्रस्थी भी अपने पोत्रे पोत्रियों आदि में भिखारी कुल की मर्यादा लोकलाज आदि में फंसे रहते हैं। दुनिया क्या कहेगी? बच्चे को शादी करानी है, नहीं करावेंगे तो ग्लानि होगी। जोर जबरदस्ती भी शादी कराए देते हैं। कोई कोई बच्चियां भी बहुत गंदी होती हैं। उनकी तकदीर में ये ज्ञान नहीं है। कहीं कोई कॉलेज आदि में गई, संग का रंग लगा, सत्यानाश हुई। बाबा ने समझाया ये आंखें बड़ी धोखेबाज है। कोई अच्छा आदमी देखा तो बस लटक पड़ेंगी। आंखों को बड़ा संभाल के रखना पड़ता है। इस समय तो अंधा हो तो बेहतर है। अंधों को तो पता ही नहीं पड़ता है। इस दुनिया में तो जो सोझरे हैं उनको भी अंधा कहा जाता है। गीता में भी है, अंधे की औलाद अंधे, अर्थात उनको ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। तो तुम बच्चों को ऐसे ऐसे अदम की सर्विस करनी है। तुम्हारे पास मच्छी में आनी भी आ जाते हैं। साहूकार लोग देखेंगे यहाँ ऐसे ऐसे आते हैं तो फिर उनको यहाँ आने की दिल नहीं होगी, उनको फिर लज्जा आएगा। अच्छा, उनको भी ये स्कूल खोल दो। वो पढ़ा है तो पाई पैसे की शरीर निर्वाह, और यहाँ तो ये है किस जन्म के लिए, कितना कल्याण हो जाएगा। अक्सर करके माताएं ये पूछती हैं, बाबा हम घर में गीता पाठशाला शुरू कर दें। पुरुष लोग तो इधर उधर क्लबों आदि में घूमते रहते हैं, क्योंकि साहूकारों के लिए तो ये यहाँ ही जैसे स्वर्ग है, बड़े मौज में रहते हैं। शादी करते हैं तो शादी के 2-4 दिनों में परियों का जैसे परिस्तान बन जाता है। अभी देवताओं की नेचुरल ब्यूटी देखो कैसी है।
और ये अल्पकाल की ब्यूटी देखो कितना फर्क है। आजकल तो झूठे जेवर आदि भी ऐसे पहनते हैं जो सच्चे हीरो से भी जास्ती चमक मारते हैं। यहाँ तुमको सच्ची बात सुनाई जाती है, सच्चे हीरे दिए जाते हैं तो देखो कितने आते हैं, थोड़े आते हैं ना। जो थोड़े आते हैं वो भी गरीब, और जहाँ झूठ चमकता रहता है वहाँ कितनी मेजॉरिटी इकट्ठी हो जाती है, उस तरफ तो झट चले जाते हैं। वहाँ भी श्रृंगार आदि करके जाते हैं। गुरु लोग विकार में जाने के लिए सगाई कराते हैं। यहाँ किसकी सगाई की जाती है? बचाने के लिए। 31 जुलाई संसद सठी वाणी का दूसरा पेज। काम शिक्षा पर चढ़ने से बच जाएं, इसलिए कोई को गंधर्व विवाह कराया जाता है। ज्ञान शिक्षा पर बैठने से पदमा पदम भाग्यशाली बन जाए। यहाँ तो बहुत अधिक धन मिलता है। कहा जाता है चलो स्वर्ग में, तो कोई तो कहते हैं क्या करें, ये सब हमारे ऊपर नेलत डालेंगे कि कुल का नाम बदनाम करते हो, शादी न कराना, ये तो दुनियावी कायदे के बरखिलाफ बात है। कोई भी हालत में दुनियावी लोक लाज मर्यादा छोड़ते ही नहीं, एकदम अकलचट हो जाता है। अब देखो भस्म होने वाली दुनिया की लोक लाज मर्यादा का कितना ध्यान रखते हैं, और जो नई दुनिया सामने खड़ी है उसकी लोक लाज भूल जाते हैं। भक्ति मार्ग में गाते भी हैं, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। ये मीरा का भी गीत है ना, मेरे तो गिरधर गोपाल। फीमेल्स के बीच में मीरा नंबर 1 भक्तिन थी, और मेल्स में नारद भक्त गाया हुआ है। नारद की भी कहानी है। तुमको कोई नया आदमी कहे मैं लक्ष्मी को वर सकता हूँ, तो बोलो पहले अपन को शीशे में तो देखो, तुम लायक हो या बंदर हो। नारद को भी ऐसे ही कहा, तुम अपनी शक्ल देखो आईने में, हो सकता है तुम्हारी ये बंदर की शक्ल तुमको दिखाई देवे। ड्रामा में यह भी सब नूड है। अभी तुम खुद भी कहेंगे कि हम तो बंदर से भी बदतर थे। जिसमें बाबा ने प्रवेश किया है ये भी कहते हैं हम बंदर से भी बदतर विकारी थे। चलो ये जन्म करके अच्छा है, अगले जन्म में पता नहीं क्या क्या किया, पतित तो बने। बाप कहते तुम सब बंदर मिसल थे। सूरत मनुष्य की परंतु चलन सारी बंदर की थी। इन बंदरों से भी बदतर कहे तो ठीक है। जानवर के बच्चे तो कब अपने माँ बाप को
झटकेंगे नहीं, झगड़ा नहीं करेंगे। यहाँ तो देखो बच्चे माँ बाप से भी लड़ पड़ते हैं, कितना तंग करते हैं। ये दुनिया ही ऐसी है। अभी बाप आए हैं सबको सुखी बनाने, यहाँ बाबा के पास आते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा अब हम जरूर पवित्र रहेंगे। बाबा की गोद में आते हैं, फिर बाहर में जाकर के गटर में गिरते हैं। ऐसे ऐसे समाचार बाबा के पास आते रहते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे गटर में जाने वाले को जो ब्राह्मणी लेकर आती है, उनके ऊपर भी पाप का बोझा चढ़ जाता है। शास्त्रों में इंद्र सभा की एक कहानी भी है। अहिल्या पत्थर बुद्धि बन गई तो ले आने वाले के ऊपर भी दंड पड़ जाता है। इसलिए बाबा ब्राह्मणियों को हमेशा कहते हैं इन कच्चे बच्चों को मत ले आओ, तुम्हारी अवस्था धड़क पड़ेगी। क्योंकि यहाँ बेकायदे बाबा के सामने ले आते हैं, अच्छी अच्छी महारथी न होने के कारण छोटे छोटे को भी सेंटर पर भेज देना पड़ता है। वास्तव में ब्राह्मणी बनना तो बहुत सहज है। कोई 10-15 दिन में भी ब्राह्मणी बन सकती है। बाबा तो किसको भी समझाने की बहुत सहज युक्ति बताते हैं। तो भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, स्वर्गवासी थे, अभी नरकवासी बने हो, फिर तुमको स्वर्गवासी बनना है तो कैसे बनेंगे? ये विकार छोड़ दो। देवान से ये विकार आते हैं। सिर्फ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जावे। है कितना सहज। परंतु पत्थर बुद्धि बिल्कुल समझती नहीं है, खुद भी नहीं समझते हैं तो औरों को क्या समझावेंगे। वानप्रस्थ अवस्था में भी मोह की रग लटकी रहती है। आजकल तो वानप्रस्थ अवस्था में भी इतना नहीं जाते हैं, घर में ही पड़े रहते हैं। तमो प्रधान है ना। आगे वानप्रस्थियों के कितने आश्रम थे, आजकल तो इतने नहीं है। 90 वर्ष के हो जाते हैं तो भी घर को नहीं छोड़ते। समझते नहीं है कि वाणी से परे जाना है। अभी तो यहाँ एक ही ईश्वर की शरण में जाना है, उनको याद करना है। परंतु भगवान कौन है ये भी नहीं जानते। कह देते हैं सर्वव्यापी। अब सर्वव्यापी कहेंगे तो फिर याद किसको करेंगे? सबको याद करेंगे क्या? याद एक को करना है ना। कितने तमोपठान, ये भी नहीं समझते हम पुजारी हैं। शंकराचार्य जैसे भी पूजा करते रहते हैं, तो भी जो नंबर 1 शंकराचार्य कहा जाता है वो भी पूजा करता है। शिव की पूजा करते हैं, आरती अपनी उतरवाते हैं,
तो देखो पूजा करने वाले भी पूज्य कहलाते हैं। ऐसे पुजारियों को फिर नमन क्यों करना चाहिए? दोहरी चाल हो गई ना, ये भी अकल नहीं। बाबा को बहुतों ने कहा था हम शंकराचार्य को समझावेंगे कि तुमको पूज्य कैसे कह सकते हैं जबकि तुम खुद ही पुजारी हो। पुजारी के चरणों में तो नहीं गिरना चाहिए। पूज्य तो देवताएं होते हैं। बड़े बड़े गुजराती लोग उनके पास जाते हैं, नमन करते हैं। तो बाबा ने शंकराचार्य के लिए भी समझाया था, परंतु कोई में ताकत नहीं है योग की, इसलिए ऐसा समझाने का काम भी नहीं कर सकते। आंखें इतना धोखा देती है जो बात मत पूछो। कोई की अच्छी टिकुलू टिकुलू सुनी तो बात सुन पर फिदा हो जाएंगे। ज्ञान सुनाने वालों पर ही फिदा हो जाते हैं, फिर उनको कुछ कहो तो बिगड़ पड़ेंगे। ये नहीं समझते हैं कि बिगाड़ खाता हमारा होता है, अपना ही नुकसान करते हैं। अब यहाँ राजाई तो स्थापन होनी है, इसलिए बाबा ने समझाया है आंखें ही हर हालत में धोखा देती है, इनको कंट्रोल में करना है। बुद्धि में ये रखना चाहिए कि ये पुरानी दुनिया तो खत्म होनी है और अभी हमको वापस घर जाना है। बस ये तात लगी रहे। 31 जुलाई संसद शक्ति वाणी का 3रा पेज। वहां स्वर्ग में तो क्रिमिनल आई कोई की होगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ बाप पक्की प्रैक्टिस कराए देते हैं, तो अंत मते सो गति हो जाती है। बाप आकर के उस पवित्र दुनिया के लिए तुमको तैयार कर देते हैं। इस पढ़ाई में तो ऐसे भी है जो 2 मार्क्स भी मुश्किल से उठा सकते हैं। बहुत झूठ, बड़े बड़े पाप करते रहते हैं। ऐसी तुच्छ पढ़ाई पढ़ने वालों का मुंह भी देखने की दिल नहीं होती। और सर्वसे वो लाडले बच्चों को तो नैनों पर बिठाए ले जाते। अज्ञान काल में कोई ऐसे बच्चे होते हैं तो कहते हैं इससे तो मरा हुआ वाला बच्चा। बड़े बाबा भी कहते हैं इन्होंने जन्म ही क्यों लिया। तो अधमों का उद्धार करने के लिए बड़ा बहादुर चाहिए। उस गवर्नमेंट में तो बड़े बड़े झुंड होते हैं, बड़ी बड़ी टिपटाप रहती है, पढ़े लिखे होते हैं। यहाँ तो देखो कैसी कैसी अहिल्याएं, कुब्जाएं, भीलनियां आकर के इकट्ठी हुई है। उनको बाप बैठ करके उस बनाते हैं। थोड़े होशियार होते हैं तो बस किसी का नाम लिया जाता है तो उनको आग लग जाती है। फलाने को सेमिनार में बुलाया, हमको क्यों नहीं बुलाया? अरे तुम अपनी सर्विस को तो देखो, तुमको बुलावे न बुलावे तुमको क्या होता है?
तुमको हिस्स क्यों होती है? बाप को आधा कल्प से बुलाया, हे पतित पावन आओ, अभी आए हैं तो देखो कितनी हिस्स दिखाते हैं। चलन देखो कैसी है, झूठ बिगड़ तो चल नहीं सकता। ऐसे ऐसे भी हैं, हर बात में झूठ बोलेंगे, बात मत पूछो। अज्ञान काल में बाबा के पास दरबान भी बड़े बड़े ईमानदार होते थे, सब सामान खोल करके दिखाते थे, फिर घर वापस जाते थे। यहाँ तो देखो बच्चों की क्या हालत है, घड़ी घड़ी दिल में आता है कहीं गटर में गिरे जाके। कोई कोई पर तो बिल्कुल असर नहीं होता है। चलन बड़ी राय चाहिए। यहाँ तो भगवान पढ़ाते हैं, वो इम्तिहान होता है, उसमें भी कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो कितना चुपचाप हो जाता है। यहाँ तो बाप है ही गरीब निवाज, गरीबी ही कुछ न कुछ बेच देते हैं। कोई कोई ऐसे भी है, 8 आना पाई पैसे का भी है वो बेचते हैं। बाप कहते हैं तुम तो महान सौभाग्यशाली हो, रिटर्न में तुमको बहुत मिल जाता है। और ये कोई नई बात नहीं है, बाप तो सबको साक्षी होकर के देखते हैं। बाप कहते हैं बच्चे अभी अच्छी रीति पढ़ो, क्योंकि ये ईश्वरीय यज्ञ है, जो चाहिए सो ले लो। नई दुनिया स्वर्ग में तो सब कुछ मिल रहा है। इतना समझाते हैं फिर भी खुश नहीं रहते, समझते ही नहीं। ऐसे फिर क्या सर्विस करेंगे? बाबा को तो सर्विस करने वाले बड़े फुर्त चाहिए। जैसे स्वदेश है, मोहिनी है, कितना सर्विस का फिक्र रहता है। तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा, तुमको बहुत मान देंगे। बाबा सब प्रकार के डायरेक्शन देते रहते हैं। बाकी सब कोई यहाँ आकर के बैठ जाए तो यहाँ आकर के क्या करेंगे? बाबा तो कहते हैं यहाँ बच्चों को जितना समय मिले, यहाँ कोई और काम धंधा तो है नहीं, याद में रहो। इम्तिहान के दिन जब नजदीक होते हैं तो एकांत में जाए पड़ते हैं। कोई कोई प्राइवेट टीचर भी रखते हैं, हमारे पास तो बहुत टीचर्स हैं। सिर्फ बच्चों को पढ़ने का शौक चाहिए, परंतु माया ऐसी है जो एकदम बुद्धि खराब कर देती है। नहीं तो यहाँ जैसा शांत वातावरण और कहीं मिल नहीं सकता, ऐसा शुद्ध खान पान कहीं मिल नहीं सकता। समझते नहीं है। हम अपना ही कल्याण नहीं कर सकते हैं तो औरों का क्या करेंगे? अपने ऊपर रहम नहीं करते हैं। बाप तो बहुत सहज बातें समझाते हैं, सिर्फ कहते हैं अपन को आत्मा निश्चय करो। ये शरीर तो विनाशी है,
शरीर भी विनाशी है, शरीर के संबंधी भी विनाशी है और शरीर के पदार्थ भी विनाशी है, परंतु तुम आत्मा तो अविनाशी हो। ये ज्ञान एक ही बार मिलता है। फिर सतयुग से लेकर के कलयुग अंत तक कोई भी जन्म में नहीं मिलना है और ये ज्ञान तुमको ही मिलता है। और धर्म वालों को ये ज्ञान पूरा सूट नहीं करता। तो हम आत्मा है, ये पक्का निश्चय कर लो। जो आत्मा बन करके रहेंगे वही 84 जन्म लेंगे। उनको बाप से वर्षा मिलेगा। तो डायरेक्ट बाप से वर्षा लेना है। बाप की याद से ही विक्रम विनाश होंगे। ये बात अंदर में रखते रहो तो भी बहुत कल्याण हो सकता है। परंतु बच्चे चार्ट ही नहीं रखते, थोड़े दिन चार्ट लिखते फिर थक जाते। तो बाबा बहुत सहज करके बतलाते हैं और कोई ये सहज बात बता ही नहीं सकता। कहते हैं हम आत्मा सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बने। अभी मुझे याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। इतनी सहज बातें हैं फिर भी भूल जाते। मैं सिर्फ एक ही पाठ पक्का देता हूं। जितना समय बैठो, कहीं भी बैठे हो, अपन को आत्मा समझो। मैं आत्मा बाबा का बच्चा हूं। बाप को याद करने से स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। इतनी सहज युक्ति बताते हैं, सभी बच्चे सुन भी रहे हैं। बाबा खुद प्रैक्टिस करते हैं, तब तो तुम बच्चों को सुनाते हैं ना। सोचते हैं मैं बाबा का रथ हूँ, बाबा मुझे खिलाते हैं, तो तुम बच्चे भी ऐसे ही समझो कि हम शिव बाबा के रथ की मालिश करते हैं। उसने लोन लिया है, शिव बाबा को याद करते रहो तो कितना फायदा हो जाए। परंतु बच्चे एक एक बात भूल जाते है। बहुत से धंधे में कोई ग्राहक नहीं है, खाली बैठे हैं। अच्छा याद करो मैं आत्मा हूं। बाबा को ही तो याद करना है। बीमारी में भी याद कर सकते हैं। कोई बांधेली है, वहां बैठे भी तुम याद करते रहो। हमारे जन्म जन्मांतर के बंधन कट जाएंगे। तुम 10-12 वर्ष वालों से भी ऊंच पद पा सकते हो। अच्छा, रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। अठारह 967 की वाणी रिकॉर्ड चला है। तू प्यार का सागर है। ज्ञान और अज्ञान, तुम बच्चों में अभी ज्ञान है, परंतु भक्त लोग महिमा किसकी करते हैं? और तुम बच्चे जो यहाँ बैठे हो, तुम किसकी महिमा सुनते हो? तो दोनों में रात दिन का फर्क है। वो भक्त लोग तो ऐसे ही सिर्फ महिमा गाते हैं, जानते नहीं है, इसलिए इतना प्यार नहीं है, पहचान ही नहीं है।
तुमको तो बाप ने पहचान दी है, मैं प्यार का सागर हूँ और तुमको भी प्यार का सागर बनाए रहा हूँ। तो देखो बाप प्यार का सागर है, कितना सबको प्यारा लगता है। वहां नई दुनिया में भी सब एक दो को प्यार करते हैं। ये तुम यहाँ सीखते हो कि किसी के साथ भी वैर विरोध नहीं होना चाहिए, जिसको बाबा कहते हैं लून पानी होना। अंदर में किसके लिए नफरत नहीं होनी चाहिए। नफरत करने वाले गोया कलयुगी नरकवासी। नफरत नहीं करते हैं, जानते हो हम सभी भाई बहन हैं और भाई भाई तो है ही शांति धाम में। यहाँ जब पाठ बजाते हैं कर्म क्षेत्र पर है तो भाई बहन है, ईश्वर के संतान है। ईश्वर की तो महिमा है, वो ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, सुख का सागर है, माना सबको सुख देते हैं, तब ही तो सागर कहा जावे। तुम आप सब अपने दिल से पूछो, जैसे बाप भविष्य की जन्मों के लिए सुख देते हैं वैसे हम भी ये कार्य करते हैं। अगर बाप के मददगार नहीं बनते, प्यार नहीं करते, एक दो से नफरत करते हैं, विपरीत बुद्धि चलते हैं, तो विनश्यंती हो जाते हैं। विपरीत बुद्धि होना ये असुरों का काम है। अपन को ईश्वरीय संप्रदाय कहलाए और फिर एक दो को दुख देना, उनको असुर कहा जाता है। तुम बच्चों को किसी को भी दुख नहीं देना है, तुम हो ही दुखहर्ता सुख करता। दुख देने का ख्यालात भी तुमको नहीं आना चाहिए। तो बच्चे अपन को आसुर संप्रदाय समझे, न कि ईश्वरीय संप्रदाय। आसुर संप्रदाय है तो देह अभिमान है। ऐसे कब देह की याद की यात्रा में नहीं रह सकते। याद की यात्रा बगैर कल्याण नहीं होना है। वर्षा देने वाले बाप को जरूर याद करना है, तब ही तो विकर्म विनाश होंगे। आधा कल्प एक दो को दुख देते आए हो, जो एक दो में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तंग करते रहते हैं, वो आसुरी संप्रदाय में गिने जाते हैं। भले वो अभी पुरुषार्थी है तो भी कब लड़ना झगड़ना तो नहीं चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं अपना चार्ट रखो। चार्ट रखने से मालूम पड़ेगा हमारा रजिस्टर सुधरता जाता है या वही आसुरी चलन। बाबा सदैव कहते हैं किसी को दुख न दो। निंदा स्तुति मान अपमान ठंडी गर्मी सबको सहन कर रहा है। कोई ने कुछ कह दिया तो भी शांत रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि उनके लिए दो वचन और कह देना। किसको दुख देते हैं तो बाप तो जरूर समझ जाएंगे। बच्चे बच्चों को नहीं कह सकते, अपने हाथ में ला नहीं लेना है। कुछ भी बात होती है तो बाप के पास आनी चाहिए। गवर्नमेंट में भी ये कायदा है, कोई एक दो को घूसा नहीं मार सकते।
कंप्लेंट कर सकते हैं। ला उठाना गवर्नमेंट का काम है। तुम भी गवर्नमेंट के पास आओ, हाथ में ला नहीं लियो। ये तो है ही अपना घर, इसलिए बाबा कहते रहते हैं रोज कचहरी होनी चाहिए। ये बात भी समझते नहीं है। शिव बाबा ऑर्डर करते हैं, बाबा ने कहा है हमेशा समझो शिव बाबा ही सुनाते हैं। ऐसे मत समझो ये ब्रह्मा समझाते हैं, हमेशा ही शिव बाबा समझो। शिव बाबा ही समझेंगे तो उन्हीं की याद रहेगी। समझो ये ब्रह्मा तो भुट्टू है, ये तो शिव बाबा ने रथ लिया है तुमको ज्ञान सुनाने के लिए। सतो प्रधान बनने का रास्ता बाप समझाए रहे, वो बाप गुप्त है और तुम तो प्रत्यक्ष हो। जो भी डायरेक्शन निकलती है समझो शिव बाबा ही देते हैं। उल्टा सुल्टा कुछ भी होगा तो रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा है। तुमको तो कोई हर्जा नहीं है, तुम तो सेफ बने रहेंगे। इनका समझने से फिर देह अभिमान में आए, उल्टा कर्म करते रहते हैं। ईश्वर के आगे रहने वालों से तो कोई भी कर्म नहीं होना चाहिए, परंतु इतना रिगार्ड रखना नहीं जानते हैं। बाप के आगे कैसे चलन होनी चाहिए, राजाओं के आगे राजकुमार कैसे चलते हैं, आजकल तो वो भी तमो प्रधान बन गए। बाप की भी इज्जत लेने में देरी नहीं करते हैं। तुम तो ईश्वरीय दुनिया की बनते हो। ईश्वरीय दुनिया में ईश्वर के डायरेक्ट बच्चे बनकर के आते हो। ये तो आसुरी दुनिया है, यहाँ तो असुरों का संग का रंग लग गया है। इसलिए सब तमो प्रधान बन गए। बाबा तो शिव को ही कहते हैं। बल साकार और निराकार का मेल बाबा कहा जाता है। तो भी तुम जब बाबा कहते हो तो किसको इंट्रोड्यूस करते हो? आत्माएं तो दो है ना, किसको कहते हो बाबा? शिव बाबा। फिर भी क्या कहा जाएगा? शिव बाबा या प्रजापिता बाबा? शिव बाबा कहा जाएगा ना, वर्षा भी उनसे ही मिलता है। वो अभी दादा के तन में है, उनके साथ कितना रिगार्ड रॉयल्टी से चलना चाहिए। तुम कहते हो ना बाबा हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, फिर सेकंड नंबर बने, थर्ड बने, सूर्यवंशी न बने तो चंद्रवंशी बने। ऐसे तो नहीं कहते हो कि हम भल दास दासी घोड़े गधे बने। प्रजा बनना तो जैसे घोड़े गधे बनना हो गया। तुमको तो यहाँ दैवी गुण धारण करने हैं, आसुरी चलन छोड़ते जाना है। आसुरी चलन होनी ही नहीं चाहिए। 1867 की वाणी का दूसरा पेज। ऐसे भी हैं, थोड़ा कुछ भी समझावेंगे तो उल्टा सुल्टा बोलने लग पड़ेंगे। निश्चय तो है नहीं। बैठे बैठे भी कह देते हैं इनमें शिव बाबा आते हैं। हम ये बात नहीं मानते। माया का भूत आने से आपस में ऐसे ऐसे कह देते।
भगवान इनके शरीर में पढ़ावेंगे क्या? आपस में आसुरी संस्कार और स्वभाव वाले मिलते हैं तो फिर ऐसे ऐसे भी बोलने लग पड़ते हैं। आसुरी बातें ही जवानी से निकलती हैं। बाप कहते हैं तुम आत्माएं तो रूप बसंत हो, तुम्हारे मुख से तो रतन ही रतन निकलने चाहिए। अगर पत्थर निकलते हैं तो गोया तुम आसुरी बुद्धि ठहरे। गीत भी बच्चों ने सुना है। बच्चे कहते हैं बाबा बरोबर प्यार का सागर है, सुख का सागर है। शिव बाबा की ही महिमा है। बाप कहते हैं तुम अपन को आत्मा समझो, बाप को याद करो। इस बात में बहुत अच्छे अच्छे फेल हो जाते हैं। देही अभिमानी बने में ठहर नहीं सकते। देही अभिमानी बनेंगे तब ही इतना ऊंच बनेंगे। बहुत टाइम वेस्ट करते हैं फालतू बातों में। ज्ञान की बातें ही ध्यान में नहीं आती। ये भी गायन है, घर की गंगा का मान नहीं रखते। घर के मित्र का इतना मान नहीं रखते। जबकि कृष्ण आदि का चित्र घर में है, फिर श्रीनाथ द्वारे आदि इतना दूर दूर क्यों जाते हैं? चित्र तो वो ही है, फिर दर्शन करने इतना दूर क्यों भटकते हैं? वहां भी चित्र होगा, मूर्ति होगी, वहां मंदिर सुहाना देखते हैं तो उस सुहाने से लब हो जाता है। भक्ति मार्ग में देखो कितना चरिया खरिया भरा पड़ा है। शिव की पूजा तुम घर में बैठे करो, इतना दूर दूर क्यों भटकते हो? दोनों जगह है तो पत्थर का ही लिंग ना, कोई चैतन्य तो नहीं है ना। भक्ति मार्ग में चाहे मंदिर में जाके पूजा करें, चाहे घर में शिवलिंग की पूजा करें, दोनों जगह है तो जड़। फिर इतनी दूर दूर भटकने की क्या दरकार है? पहाड़ से पत्थर निकलते हैं, है तो पत्थर का ही लिंग ना, वो घिस घिस करके लिंग बन जाता है। उनमें कोई पत्थर में सोना भी लगा हुआ होता है। कहा जाता है सोने का कैलाश पर्वत, सोना पहाड़ों से निकलता है। तो थोड़ा थोड़ा सोना लगा हुआ पत्थर भी होते हैं। फिर जो बहुत अच्छा गुलगुल होता है उसको बेचते हैं, मार्बल का खास बनाते हैं। अब भक्ति मार्ग वालों को कहा कि तुम बाहर में इतना भटकते क्यों हो, तो वो तो बिगड़ पड़ेंगे। बाप खुद कहते हैं तुम बच्चों ने बहुत पैसे बर्बाद किए, ये भी ड्रामा में पार्ट है जो तुमको धक्का खाना पड़ता है। ये है ही भक्ति दुर्गति मार्ग, और ज्ञान है सदगति मार्ग। बाप सबकी सदगति करते हैं। फिर क्या चीज है जिससे तुम दुर्गति को पाते हो? ये खेल ही है ज्ञान और भक्ति का। बहुत कहते हैं ज्ञान भक्ति वैराग, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। समझना चाहिए कि ज्ञान मिलने से भक्ति से वैराग आ जाता है। शंकराचार्य ने भी कहा, भगवान भी आकर कहे कि शास्त्र न पढ़ो तो भी हम नहीं मानेंगे। तो देखो भक्ति का कितना जोर है। बहुत आते हैं, ज्ञान में आने के बाद अगर धंधे आदि में घाटा पड़ गया
तो फिर देवी के पास जाते हैं वर लेने के लिए, फिर यहां से छूट जाएगा। यहां तो आशीर्वाद की कोई बात नहीं है। भक्ति मार्ग प्रार्थना आदि करते रहते हैं, कृपा करो हमारा बच्चा ठीक हो जावे, ये ठीक हो जावे। भक्ति मार्ग में फल तो मिलता है, परंतु अल्प काल का मिलता है, क्षण भंगुर। भावना का भाड़ा मिल जाता है। कोई हनुमान को गणेश को याद करते हैं तो उनको साक्षात्कार हो सकता है, तो समझते हैं कि बस साक्षात्कार से मुक्त हो जाएंगे। ये थोड़े ही जानते हैं हनुमानपुरी व गणेशपुरी कहीं होता है या नहीं होता है। हम कहाँ जावेंगे, कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम बच्चों को सारी समझ मिली है। भक्ति है ही दुख का रास्ता, ज्ञान है सुख का रास्ता। ज्ञान से सत्युग की राजाई मिलती है, अज्ञान से नरकवासी बनने की राजाई मिलती है। इस समय राजा रानी तथा प्रजा सब नरक की मालिक है, परंतु ये किसी को पता थोड़े ही है कि हम नरकवासी हैं। जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। तो साबित हुआ ना कि पहले तो मरे तब स्वर्ग में जाए ना। वो तो स्थूल मरने की बात है। इन बातों को तुमने अभी समझा है कि जो श्रीमत पर चलने के लिए जीते जी मरेंगे वो ही स्वर्गवासी बनेंगे। अभी तुम कहेंगे हम स्वर्गवासी बनने के लिए स्वर्ग की स्थापना करने वाले बाप के पास बैठे। हमें बाप से ज्ञान की बूंद मिलती रहती है। थोड़ा भी ज्ञान सुना तो स्वर्ग में जरूर आ जाएगा। बाकी है पुरुषार्थ पर। समझते हैं गंगा जल की एक लोटी भी लाने से पति से पावन बन जाएंगे। लोटी भरकर ले जाते हैं। कहाँ? भक्ति मार्ग में गंगा जल, गंगा पर जाते हैं। भक्ति में चलने वाले समझते हैं कि हम लोटी भरकर ले जावेंगे तो स्वर्ग में चले जावेंगे, पति से पावन बन जावेंगे। फिर रोजाना उसमें से ड्राप पानी में मिलाए स्नान करते रहते हैं। शूटिंग कहाँ होती है? कैसे? बड़े आराम से कह देते हैं संगम युग में शूटिंग होती है। बाबा से थोड़ा सुनते हैं, बाकी अपने मर्जी से डेली चलते हैं। फिर गंगा पे लोटी भरने जाते हैं, फिर जाकर के शिव पर चढ़ाते हैं, उसका क्या मतलब हुआ? तो एक बूंद लोटी से निकालते हैं, पानी में मिलाते हैं और उससे स्नान करते हैं। समझते हैं जैसे गंगा स्नान हो गया। बिलायत में भी गंगा जल ले जाते हैं। साधुओं को जेल में डाला तो उन्होंने भी गंगा जल गंगा गंगा चिल्लाने लगे कि सरकार को गंगा जल देना पड़ेगा। तो बाप समझाते, माया बड़े जोर से थप्पड़ लगाई देती है। अरे गंगा जल की ड्राप से नहाने से माया गंगा जल जोर से थप्पड़ लगाती है। क्या मतलब हुआ? गंगा को पतित पावन समझते। अरे तो गंगा जल को पतित पावन समझते हैं तो गंगा में ही जाके स्नान करे ना। गंगा में से लोटी भर लाए
और लोटी भर करके उसमें से एक बूंद रोज डाल डाल करके स्नान करते हैं। उसका और एक मतलब है बाबा, और एक नहीं है। हाँ। नहीं, वो जो लोटी भर के लाते हो, वो जो भक्ति में देव पूजा करते हैं, वो जो कोई मरता है उसके समय वो निकाल के उसके मुंह में डालते हैं। वो भी है, वो भी गंगा जल डालते हैं मुंह में, वो भी बात है। अच्छा ही कम। प्राण तन से निकले तो गंगा जल मुख में हो। अच्छा ही कम। अब गंगा तो आ नहीं जाएगी वहां से, गंगा तो अपने स्थान पर ही बहती है। प्राण तन से निकलेंगे तो गंगा आ जाएगी क्या? गंगा का पानी लोटी में भरा हुआ है तो वो मुख में डाल देते हैं। माया जोर से थप्पड़ लगा देती है, विकर्म कर लेते हैं। इसलिए कचहरी करो, आप ही अपनी कचहरी करो, अच्छा ही है। तुम अपने आप को आप ही रास्ते लग देते हो ना, तो अपनी जांच करनी है। जांच करनी है, क्योंकि तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाप श्रीमत देते हैं, ऐसे ऐसे करो, मुझे याद करो, दैवी गुण धारण करो, जो करेंगे वो पावेंगे। तुम्हारी तो खुशी में रोमांच खड़ी हो जानी चाहिए। हमको बेहद का पाप मिला है तो उनकी सर्विस में मददगार बनना है। बेहद का बाप है तो उनकी सर्विस भी बेहद की होगी ना। अंधों की लाठी बनना है, जितना जास्ती लाठी बनेंगे उतना अपना ही कल्याण होगा। इसके लिए बाबा को घड़ी घड़ी याद करना है। निष्ठा में बैठने की बात ही नहीं है। नहीं तो बहन जी से जाके कहते हैं, बहन जी हमको निष्ठा कराओ। यहाँ तो एक जगह बैठने की बात ही नहीं है, चलते फिरते याद करना है। रेल में भी तुम सर्विस कर सकते हो। कोई भी गुरु हो, गुसाई हो, बोलो आप किसके भक्त हो? ऊंचते ऊंच कौन है? ऊंचते ऊंच तो बाप ही है, उनको याद करो। वर्षा उनसे ही मिलेगा। आत्मा को बेहद के बाप से वर्षा मिलता है ना। कोई दान पुण्य करने से राजा के पास जन्म लेते हैं, वो तो अल्पकाल के लिए होता है। एक जन्म दान पुण्य करते हैं, दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए मिल जाता है। सदा काल के लिए तो कोई राजा बन नहीं सकता, या जन्म जन्मांतर के लिए भी नहीं बन सकता। यहाँ तो बाप कहते हैं ये गारंटी है। वहाँ ये पता नहीं पड़ेगा कि हम बेहद के बाप से ये वर्षा लेने आए हैं। ये ज्ञान इस समय तुमको मिलता है, तो कितना अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो गोया अपने पैर पर कुल्हाड़ी लगाते हैं। चार्ट लिखते रहो तो डर बना रहेगा। कोई कोई लिखते भी है, बाबा देखेंगे तो शर्मावेंगे, तो चाल चलन में बहुत फर्क हो जाता है। तो बाप कहते हैं गफलत छोड़ दो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। अपने पुरुषार्थ का पिछाड़ी में साक्षात्कार जरूर होगा, फिर बार बार बहुत रोना पड़ेगा।
क्या हमको जन्म कल्प कल्पांतर यही वर्षा मिलेगा? दासी गाय बनेंगे? आगे तो ध्यान में जाए सुनाते थे, फलानी दासी है, यह बनेगा। फिर बाबा ने वो धीरे धीरे बंद कराई दिया। पिछाड़ी में फिर तुम बच्चों को साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार के बगैर सजा भी नहीं दिलाई सकेंगे, कायदा ही नहीं है। बच्चों को युक्तियां बहुत समझाई जाती हैं। पति मारते हैं, गुस्सा करते हैं, बल कुछ भी करें तुम हर्षित बने रहो। बोलो हम तुम्हारे पांव पड़ती हैं, हाथ जोड़ती हैं, हमको सिर्फ पवित्र रहने दो। हमको भगवान का आवाज आता है, काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो, माया जीते जगत जीत बनो। तो अब हम स्वर्ग के मालिक बने या तुम्हारे साथ अपवित्र बने नरक में जावे? बहुत प्यार से नम्रता से समझाओ, हमें साक्षात्कार होता है। तुम हमको नरक में क्यों ढकेलते हो? ऐसे बहुत बच्चियां हैं, समझाते समझाते फिर आखिरी इन पति को ले आती है। फिर पति कहने लग पड़ता है ये हमारा गुरु है, इसने हमको बहुत अच्छा रास्ता बताया। बाबा के आगे चरणों में आकर गिर जाते हैं। तो बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना है, जो सर्विस करेंगे वो ही प्यारे लगेंगे। भगवान बाप आए हैं बच्चों के पास, उनकी श्रीमत पर चलना है। श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो तूफान लगने से गिर पड़ते हैं। ऐसे ऐसे गिरने वाले जो बच्चे हैं वो क्या काम के रहेंगे? ये पढ़ाई तो कोई काम की नहीं है। और सब सत्संगों में आदमी तो है कनरस, जिससे अल्पकाल का सुख मिलता है। ये बाप द्वारा तो 21 जन्मों का सुख मिलता है। बाप सुख का सागर है। हमको भी बाबा से वर्षा मिलना है। सेवा करेंगे तो बाबा से वर्षा मिलेगा। 21 जन्मों का। इसलिए बैज सदैव पड़ा रहे। हमको ऐसा सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है। देखना है हम किसको दुख तो नहीं देते हैं, आसुरी चलन तो नहीं चलते हैं। माया ऐसे ऐसे काम कराती है जो बात मत पूछो। अच्छे अच्छे घर वाले भी बतलाते थे, माया ने हमसे ये विक्रम कराई लिया। कोई होते हैं जो सच बतलाते हैं। सच न बतलाने से 100 गुना दंड खाई लेते हैं। फिर वो आदत पड़ जाती है झूठ बोलने की। बाप कहते हैं पाप किया है तो रजिस्टर में लिखो और बता दो। इनको बतलाने से तुम्हारा पाप आधा खलास हो जाएगा। और सावधानी भी करेंगे। सभा में सुनाने से आबरू आवेगी। तो आबरू क्यों गंवाना चाहिए? सुनावेंगे नहीं, छुपाए देंगे तो फिर करते रहेंगे। साफ मिल जाता है। न बतलाने से एक बार के बदले 100 बार करते रहेंगे। बाबा कितना अच्छी अच्छी राय देते हैं, परंतु कोई कोई को जरा भी असर नहीं होता है। अपने तकदीर को जैसे लात मारते रहते हैं।
बहुत बहुत नुकसान करते हैं। अंत में सबको साक्षात्कार होगा। ये जाए ये बनेंगे। क्लास में ट्रांसफर होते हैं तो मार्क्स निकलती है ना, ट्रांसफर होने के पहले रिजल्ट निकलती है। तुम भी अपर क्लास में जाते हो तो तुम्हारे मार्क्स का तुमको पता पड़ेगा, फिर बहुत जार जार रोवेंगे, फिर क्या कर सकेंगे। रिजल्ट तो निकल गई, तकदीर में जो था सो ले लिया। बाबा साहब बच्चों को सावधान करते हैं, इनको भी सावधान करते हैं। ऐसे नहीं कि ये पास हो